तो बेसिकली आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 मिनरल एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बेसिकली द बेसिक नीड ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली द सेम। ठीक है, तो बेसिक नीड सभी ऑर्गेनिज्म की सेम ही है। ठीक है, दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, मैक्रो में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट एंड वाटर एंड मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली दे नीड वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो दिस चैप्टर फोकसेस मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। बेसिकली ये चैप्टर सिर्फ मिनरल्स के बारे में है। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में, वेयर इन you will study the method to identify essential element to growth and development of plant and the criteria of establishment of essentiality। बेसिकली कौन सा मिनरल एसेंशियल है, कौन सा मिनरल एसेंशियल नहीं है, उसका क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पढ़ेंगे कि कौन से एलिमेंट क्या है एसेंशियल है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है यू विल also study the role of essential element, their major deficiency, symptom and mechanism of absorption of these elements। ठीक है, उसके बाद आप क्या पढ़ोगे इसके बारे में कि रोल किसका एसेंशियल एलिमेंट्स का। ठीक है, उनकी डेफिशिएंसी, सिम्टम और उनके मैकेनिज्म अब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो द चैप्टर ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस यू ब्रीफली टू द सिग्निफिकेंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का पार्ट है। ठीक है, जो बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट आता है मेथड टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड्स हमारे पास है कि जब हम उससे मिनरल की रिक्वायरमेंट प्लांट की वो पता कर सके। तो 1860 जूलियन वॉन सेक्स ए प्रोमिनेंट जर्मन बोटनिस्ट। ठीक है, कहाँ से था, जर्मनी से था। कौन था, जूलियन वॉन सेक्स था। ठीक है, और क्या था, बोटनिस्ट था। ठीक है, बेसिकली क्या था, बोटनिस्ट था। demonstrated for the first time that plant could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं मेच्योरिटी तक एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। बेसिकली क्या है कि एक प्लांट को बिना सोइल के, ठीक है, बिना सोइल के भी हम ग्रो कर सकते हैं। बस उसके अंदर हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें प्रोवाइड करने पड़ेगा न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक। ठीक है, तो बेसिकली जो ये टेक्निक है प्लांट की ग्रोथ की, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। Since then, a number of improvised methods have been employed to try and determine the mineral nutrients essential for plants। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे मेथड्स इम्प्रोवाइज किए गए या ट्राई किए गए जिसके अंदर हमें क्या पता कर सकते हैं, मिनरल की, न्यूट्रिएंट की एसेंशियलिटी। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या है कि इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, उस टेक्निक को हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर वाटर डालते हैं और सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट को रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे डाल देते हैं। ठीक है, फिर एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कर देते हैं, तो फिर उसमें देखते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट है ये प्लांट को एसेंशियल है या नहीं है, या इसकी डेफिशिएंसी से इसको क्या सिम्टम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो द एसेंस ऑफ ऑल दिस मेथड इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ प्लांट इन सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। बेसिकली बिना सॉइल के मिनरल सॉल्यूशन में सॉइल का। ठीक है, तो दीज मेथड रिक्वायर प्यूरिफाइड वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट, साल्ट। ठीक है, इनको क्या क्या चाहिए, प्यूरिफाइड वाटर चाहिए और मिनरल न्यूट्रिएंट के सॉल्ट भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज दिस सो एसेंशियल। बेसिकली ये इतना एसेंशियल क्यों। आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच द रूट ऑफ प्लांट वर immersed in nutrient solution and wherein an element was added, substituted or removed or given in varied concentration, a mineral suitable for plant growth was obtained। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर हम अलग अलग न्यूट्रिएंट की या मिनरल की हम क्या करते हैं, डेफिशिएंसी या उसकी अमाउंट को मतलब डाल के देखते हैं कि अलग अलग मिनरल्स डाल के देखते हैं तो क्या क्या वो मिनरल
उस प्लांट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और वो क्या क्या उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है, उसके इफेक्ट को क्या क्या मिनरल के उस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कौन सा मिनरल, तो वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट वर आइडेंटिफाइड, ठीक है, तो जितने भी एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई इसी मेथड से होते हैं। देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स, बेसिकली अगर एक की डेफिशिएंसी कर दे तो उसके अंदर प्लांट क्या सिम्टम्स शो करेगा। Hydroponics have been successfully employed as a technique for the commercial production of vegetable, ठीक है। बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स किसके लिए सक्सेसफुल मानी जाती है, हाइड्रोपोनिक्स सक्सेसफुल मानी जाती है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, सच एज टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेटूस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे टोमेटो है, सीडलेस कुकुम्बर है और लेटूस है, ठीक है। इट मस्ट बी एम्फेसाइज दैट द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली एरिएटेड टू ऑब्टेन ऑप्टिमम ग्रोथ, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसको एडिक्वेटली एरिएट करना, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई देना भी जरूरी है ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो व्हाट वुड हैपन इफ सॉल्यूशन वर प्रॉपरली एरिएटेड, ठीक है, क्या होगा कि जब सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपर एरिएशन होगा, तो बेसिकली उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर अगर प्रॉपर एरिएशन होगा तो उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आता है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स वो मिनरल एलिमेंट्स है जो प्लांट को रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, जिसके बिना प्लांट या तो कोई डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेगा या ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली एक एग्जांपल दिया हुआ है, न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है, इसके ये एरिएशन ट्यूब डाली हुई है, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई है, ये कॉटन डाला हुआ है इसके अंदर, और इधर से क्या है, फनल ऑफ एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इस फनल से क्या करते हैं, इस फनल से वाटर या फिर न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सोइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू रूट, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे मिनरल्स सोइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो रूट के थ्रू होते हैं, आते हैं। इनफैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट ऑफ द 105 डिस्कवर्ड सो फार फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। तो बेसिकली 60 से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, 105 में से 105 टोटल डिस्कवर इसने माने हुए हैं, वैसे ज्यादा है इससे, ठीक है। तो जिस टाइम पे ये बुक लिखी गई थी उस टाइम 105 थे, तो उस 105 में से 60 के अराउंड प्लांट के अंदर मिलते हैं, ठीक है। सम प्लांट स्पीशीज एक्यूमुलेट सेलेनियम, सम अदर गोल्ड, while some plant growing near nuclear test site take up radioactive strontium, ठीक है। तो बेसिकली कुछ स्पीशीज क्या करती हैं, सेलेनियम एक्यूमुलेट करती हैं, कुछ गोल्ड, और कुछ न्यूक्लियर टेस्ट साइट के पास वो क्या करती है, वो रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम को अपने अंदर अपटेक कर लेती है, ठीक है। तो देयर आर टेक्निक दैट आर एबल टू डिटेक्ट मिनरल इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन 10⁻⁸ ग्राम पर ml, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी भी कुछ टेक्निक्स हैं जो इतनी लो कंसंट्रेशन को भी कैलकुलेट कर सकती है कि अगर कोई मिनरल प्रेजेंट है। द क्वेश्चन इज वेदर ऑल डाइवर्स मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सेलेनियम आर मेंशन्ड अबव आर रियली नेसेसरी। तो बेसिकली अगर गोल्ड और सेलेनियम अगर प्लांट के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में या उसके लाइफ साइकिल में कोई इफेक्ट आएगा, तो बेसिकली उसके लाइफ साइकिल या उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बेसिकली ये एलिमेंट्स प्लांट्स के लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज एसेंशियल और व्हाट इज नॉट, ठीक है। तो बेसिकली क्या एसेंशियल है क्या एसेंशियल नहीं है, आगे फिर ये उसी के बारे में है कि क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, ठीक है। तो बेसिकली क्राइटेरिया क्या है एसेंशियलिटी का वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी का, तो बेसिकली द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन बिलो, ठीक है। तो बेसिकली क्राइटेरिया के अंदर 3 मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बेसिकली एलिमेंट को नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, मतलब एलिमेंट का प्रेजेंस नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है।
इन एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड्स। बेसिकली अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, अब हम क्राइटेरिया देख रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है, कौन सा एलिमेंट एसेंशियल नहीं है, ठीक है। तो अगर एलिमेंट एब्सेंट होगा तो प्लांट क्या है कि वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है एलिमेंट की, ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट है एलिमेंट की वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है, और वो रिप्लेसेबल भी नहीं होनी चाहिए दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। बेसिकली वो एक स्पेसिफिक फिनोमेना होना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, दूसरी भाषा में डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाई ऑफ सम अदर एलिमेंट, ठीक है। बेसिकली ये ना हो कि एक एलिमेंट मान लो, कोई भी एक एलिमेंट मान लो कि जैसे फॉस्फोरस की कमी होगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी जगह अगर हम सल्फर डाल दे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। एक तो क्या है कि नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ना हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि एलिमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, ठीक है। तो बेसिकली जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिज्म में, किसके, प्लांट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट है हमारा, बेस्ड अपॉन द अबव क्राइटेरिया ओनली ए फ्यू एलिमेंट हैव बीन फाउंड टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो बेसिकली उस क्राइटेरिया के बेसिस पे सिर्फ कुछ ही प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो मिनरल्स हैं वो एसेंशियल हैं, ठीक है। तो दीज एलिमेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है। इसकी बेसिकली आगे मेन दो ब्रॉड कैटेगरी हैं बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, उनकी क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बेसिकली क्वांटिटी के बेस पे, मैक्रो मतलब ज्यादा, ठीक है, जो ज्यादा अमाउंट में है वो मैक्रो, और माइक्रो मतलब थोड़ा, ठीक है, जो कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली जिसकी रिक्वायरमेंट है, सॉरी, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, ठीक है। बेसिकली लार्ज अमाउंट और कितना, 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, ठीक है। उसके बाद द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड पोटेशियम, ठीक है, एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। ऑफ दीज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 एंड H2O। बेसिकली इसके अंदर से जो हमें मेन जो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, सारे मैक्रो के अंदर, सारे मैक्रो के अंदर मेनली जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो किसके अंदर से मिलते हैं हमें, CO2 और H2O के अंदर से हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, ठीक है। while other are absorbed from the soil as mineral nutrient, ठीक है, और जो बाकी हैं वो क्या है, सोइल के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट और ट्रेस एलिमेंट आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, बेसिकली लेस देन 10 मिली मोल ऑफ पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, ठीक है। तो बेसिकली इनके अंदर आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल सारे इनके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बेसिकली इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिक्स वगैरह बनाओगे, ट्रिक्स वगैरह के अंदर क्या है, आप ट्रिक्स ही भूल जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली इनको बार बार रिपीट करें, बार बार पढ़ें, बार बार इनके दोहराएं, ठीक है, तो वो आपको दिमाग में चढ़ जाएंगे, ठीक है, कुछ लेवल तक, और वही मेथड मेरे हिसाब से बेस्ट है, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम होती है, आप ट्रिक्स ही भूल जाते हो, ठीक है। मैंने भी बहुत बनाई है ट्रिक्स, तो मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है। तो इन एडिशन टू दैट 17 essential element named above, there are some beneficial elements such as sodium, silicon, cobalt and selenium. They are required by higher plants, ठीक है। बेसिकली 17 essential elements के अलावा, ठीक है, इन 17 essential elements के अलावा कुछ beneficial elements भी होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एक अलग नोमेनक्लेचर आ गया इधर,
ठीक है, मैं इसको अलग से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं? सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। ठीक है, तो बेसिकली essential element can also be grouped into four broader category on the basis of their diverse functions। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एसेंशियल एलिमेंट एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड हैंड स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सेल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट को हम चार ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, उनके डाइवर्स फंक्शंस के बेसिस पे। तो बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट क्या है? कंपोनेंट है बायोमोलिक्यूल के और स्ट्रक्चरल एलिमेंट है सेल के। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, मतलब किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, मतलब जैसे स्ट्रक्चरल पार्ट अगर जैसे एक दीवार है तो वो ईंट से मिलके बनी है। ठीक है, तो वो उसका एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हमारी सेल के क्या है? किसी भी सेल के हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ठीक है, essential element that are component of energy related chemical compound in plants। ठीक है, तो बेसिकली essential element क्या है? component of energy related chemical compound। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फोस्फोरस इन एटीपी। बेसिकली ये essential element क्या है? जो इसके कंपोनेंट है वो एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम अभी क्लोरोफिल है, जैसे वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी से फूड बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही फोस्फोरस फोस्फोरस एटीपी के अंदर स्टोर करके रखता है एनर्जी। ठीक है, तो ये उसी तरह है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम। ठीक है, बेसिकली जो एंजाइम को एक्टिवेट या इनहिबिट करे। ठीक है, बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो जो एंजाइम को एक्टिवेट करे, ठीक है, या उसको इनहिबिट करे। ठीक है, मतलब अपना एंजाइम के ऊपर इफेक्ट दिखाए। ठीक है, बेसिकली जो एंजाइम से रिलेटेड हो उसको क्या बोलेंगे? उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? वो भी हमारे एक एसेंशियल की एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल Mg2+ इज एन एक्टिवेटर ऑफ बोथ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, बेसिकली जो Mg2+ एक्टिवेटर है, ठीक है, Mg2+ क्या है? एक्टिवेटर है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज की, ऑक्सीजनेज के और फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की। ठीक है, बेसिकली Mg2+, ठीक है, एक्टिवेटर है एक तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के। ठीक है, और एक किसका? फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के। ठीक है, तो बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, बेसिकली ये क्रिटिकल एंजाइम है, मतलब इंपॉर्टेंट एंजाइम है किसके अंदर? फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली रूबिस्को है, ये पीपी है। ठीक है, पेप्सिको है, ये पेप्सिको, पेपकेज सॉरी पेपकेज। ठीक है, उसके बाद आता है जिंक 2+ इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो बेसिकली Zn2+ किसका है? एक्टिवेटर, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का एक्टिवेटर है। एंड एमओ ऑफ नाइट्रोजनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और जो मोलिब्डेनम है नाइट्रोजनेज का, वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, कैन यू नेम फ्यू मोर एलिमेंट दैट फॉल इन दिस कैटेगरी? ठीक है, फॉर दिस यू विल नीड टू रिकलेक्ट सम ऑफ द बायोकेमिकल पाथवे यू हैव स्टडीड अर्लियर। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या है? ये बताया गया है, जैसे Mg2+ रूबिस्को पेपकेज के लिए। ठीक है, Zn2+ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का एक्टिवेटर है। ठीक है, और मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज का, वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर है। ठीक है, तो सम एसेंशियल एलिमेंट कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट क्या है? वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो सेल का है उसको अल्टर कर सकते हैं। ठीक है,
बेसिकली सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो बेसिकली कौन सा एलिमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए यूज होता है? दैट इज पोटेशियम। ठीक है, you may recall the role of minerals as solute in determining the water potential of a cell। बेसिकली उसके बाद हम क्या है कि आप अलग अलग मिनरल्स का रोल भी पता कर सकते हो वाटर पोटेंशियल के अंदर क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बेसिकली की रोल क्या है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का अलग अलग सबका। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो रोल मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली जो एसेंशियल एलिमेंट है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन प्लांट सेल्स। ठीक है, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, सच एज परमेबिलिटी ऑफ सेल membrane, maintenance of osmotic concentration of cell sap and electron transport system। ठीक है, electron transport system, buffering action, enzymatic activity and act as a major constituent of macromolecule and coenzyme। ठीक है, बेसिकली ये क्या क्या काम करते हैं मैक्रो कोई भी एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये परमेबिलिटी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की, मेंटेनेंस किसकी, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेल सेप की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बफरिंग एक्शन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एक्ट एज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल एंड को एंजाइम्स। ठीक है, उसके बाद आता है वेरियस फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट आर गिवन बिलो। ठीक है, बेसिकली कई एसेंशियल एलिमेंट्स की जो फंक्शन और फॉर्म है वो नीचे दी गई है। ठीक है, तो बेसिकली नाइट्रोजन, दिस इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो बेसिकली नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में यूटिलाइज होता है। इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय मेनली एज NO3 माइनस। ठीक है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, NO3 माइनस की फॉर्म में। ठीक है, दो सम आर आल्सो टेकन अप एज NO2 एंड NH4 प्लस। ठीक है, और कुछ NO2 या NH4 प्लस की फॉर्म में भी लिए जाते हैं। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो सारे पार्ट प्लांट के अंदर रिक्वायर होती है, पर्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली नाइट्रोजन जो है वो सारे पार्ट जो प्लांट के उसमें रिक्वायर्ड होती है, पर्टिकुलरली किसमें किसमें, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली नाइट्रोजन किस में होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स के अंदर, और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट किसका किसका है, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, विटामिन का और हार्मोन का। ठीक है, तो बेसिकली ये है नाइट्रोजन का। उसके बाद है फॉस्फोरस। ठीक है, तो बेसिकली फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉस्फेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, H2PO4 माइनस या HPO4 2 माइनस। ठीक है, तो बेसिकली फॉस्फोरस इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसिकली फॉस्फोरस क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, certain proteins, all nucleic acid and nucleotide is required for all phosphorylation reaction। ठीक है, बेसिकली कुछ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फॉस्फोरस कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, सोइल से एब्जॉर्ब होता है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, फॉस्फेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और किस किस का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स का, ठीक है, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स का
कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है, और किसके अंदर रिक्वायर्ड होता है, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस के अंदर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पोटेशियम, ठीक है, तो इट इज एब्जॉर्ब्ड एज पोटेशियम आयन, ठीक है, किसकी फॉर्म में, पोटेशियम आयन की फॉर्म में। इट प्लांट्स दिस इज रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटी इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, प्लांट्स के अंदर ये मोर अबंडेंट क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होता है पोटेशियम, किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर, ठीक है, बड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स, ठीक है। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, बड के अंदर, लीफ के अंदर, रूट टिप के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली पोटेशियम हेल्प टू मेंटेन एन एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली पोटेशियम किस चीज में हेल्प करता है, एनायन कैटायन बैलेंस में सेल के, ठीक है। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, किसकी, एंजाइम की एक्टिवेशन, ठीक है, एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, ठीक है, और किसके अंदर रिक्वायर्ड होता है, किस चीज में, सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करने में, ठीक है। बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग भी टर्जिडिटी से ही होती है स्टोमेटा की, ठीक है। तो बेसिकली पोटेशियम क्या है, के प्लस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। मोर अबंडेंट क्वांटिटीज में कहाँ होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है, बड में होता है, लीफ में होता है, या रूट टिप्स में होता है, ठीक है। एनायन कैटायन बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा में, ठीक है, और एक्टिवेशन एंजाइम में, ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल्स में ये रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम, ठीक है। तो बेसिकली कैल्शियम, प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम सोइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन Ca2+, ठीक है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Ca2+ की फॉर्म में, ठीक है। बेसिकली रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक या डिवाइडिंग या डिफरेंशिएटिंग टिश्यू है उसमें रिक्वायर्ड होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे किसके अंदर यूज होता है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडल लैमेला, ठीक है। बेसिकली किस फॉर्म में, कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में सेल डिवीजन के अंदर किस में काम आता है, सिंथेसिस में, किस चीज की, सेल वॉल की, और किस फॉर्म में होता है, कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में, जो कि मिडल लैमेला में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, किसके अंदर रिक्वायर्ड होता है, नीडेड, नीडेड किसके अंदर होता है, माइटोटिक स्पिंडल बनाने में, ठीक है। इट accumulate in older leaves, it is involved in the normal functioning of the cell membrane, ठीक है। बेसिकली ये लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इट accumulate in the older leaves, बेसिकली इसका मतलब है कि ये इमोबाइल है, ठीक है। एक चीज ये याद रखना आप, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताई है ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, कि जो एलिमेंट मोबाइल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक पार्ट बॉडी का डाई कर गया, ठीक है, एक पार्ट न्यू ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो मोबाइल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो मूव कर सकते हैं, वो ओल्ड पार्ट से न्यू पार्ट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एलिमेंट इमोबाइल हैं, ठीक है, वो ओल्ड पार्ट के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कैल्शियम क्या है, कैल्शियम एक इमोबाइल एलिमेंट है, और वो ओल्डर लीव्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, किसके अंदर, नॉर्मल फंक्शनिंग सेल मेम्ब्रेन की में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, ये सर्टेन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और किसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद दोबारा एक बार रिवीजन देख लो इसका, कि Ca2+ की फॉर्म में होता है, एब्जॉर्ब, ठीक है, सोइल से होता है, मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में प्रेजेंट होता है, सेल डिवीजन में, सिंथेसिस सेल वॉल में,
किस फॉर्म में, कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में मिडल लेमिला के अंदर ये मिलता है। इट इज ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल में भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और किसके अंदर ये क्या होता है, इमोबाइल होता है, मतलब ये ओल्डर लीव्स के अंदर एक्यूमुलेट कर जाता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर भी ये रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट Mg2+, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नीशियम जो है वो डाइवेलेंट Mg2+ की फॉर्म में होता है। इट एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, photosynthesis and are involved in the synthesis of DNA and RNA, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और सिंथेसिस ऑफ डीएनए के अंदर, डीएनए आरएनए के अंदर ये मैग्नीशियम क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। मैग्नीशियम इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। बेसिकली क्या है, रिंग जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, उसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये किसके अंदर, राइबोसोम स्ट्रक्चर के अंदर ये हेल्प करता है राइबोसोम स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, ठीक है। प्लांट के अंदर किस फॉर्म में, डाइवेलेंट Mg2+ की फॉर्म में, और एक्टिवेट करता है एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, और किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए के अंदर, ठीक है। और किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, रिंग का, किसकी, क्लोरोफिल की रिंग का, और राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आता है सल्फर। तो बेसिकली प्लांट ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, बेसिकली SO4 2-, ठीक है। बेसिकली सल्फर इज द प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड, ठीक है, 2 अमीनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है, बेसिकली सिस्टीन एंड मिथियोनीन, ठीक है। बेसिकली कौन सी है, सिस्टीन और मिथियोनीन, एंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, ठीक है। बहुत सारे कोएंजाइम्स जो है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सल्फर होता है। विटामिन, थायमिन, बायोटिन एंड कोएंजाइम ए एंड फेरोडोक्सिन। बेसिकली विटामिन में थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम ए और फेरोडोक्सिन में क्या है, ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आयरन, ठीक है। तो बेसिकली प्लांट ऑब्टेन्ड आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयरन, ठीक है। नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, वो फेरिक की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। बेसिकली उसके बाद है, इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बेसिकली दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में ये लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फेरोडोक्सिन एंड साइटोक्रोम्स, ठीक है। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन का, जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लाइक फेरोडोक्सिन और साइटोक्रोम में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। It is reversibly oxidized from Fe2+ to Fe3+ during इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बेसिकली Fe2+ से Fe3+ बनना एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ठीक है, इट एक्टिवेट कैटालेज एंजाइम, ठीक है, ये क्या करता है, कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। बेसिकली इट एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम, ठीक है। बेसिकली आयरन क्या करता है, कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और Fe2+ Fe3+ वाली क्या होती है, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। बेसिकली ये Fe3+ से दोबारा Fe2+ में भी आ सकता है, और Fe2+ दोबारा Fe3+ के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। एंड इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस पैराग्राफ की, ठीक है, इसको कुछ अलग ही कलर से मार्क करते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल के लिए एसेंशियल होता है फॉर्मेशन में, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, तो बच्चों ने क्या किया, उसका Mg कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका आंसर Fe था,
अब वो देखो ऐसे एसेंशियल है फॉर्मेशन के लिए क्लोरोफिल की, ठीक है। तो देखो उसका ये एक वो था, शायद Mg तो नहीं था उसमें, Mg तो फिर ऑब्वियसली Mg भी आना चाहिए था, लेकिन शायद Mn था उसके अंदर, तो बच्चों ने Mg का Mn कर दिया उसके अंदर। बेसिकली फोटोलिसिस के अंदर ये तीन एलिमेंट यूज होते हैं बेसिकली वाटर की स्प्लिटिंग के अंदर, ठीक है। ये तीन एलिमेंट यूज होते हैं, तो बच्चों ने सोच के कि Mn कर दिया था बेसिकली एसेंशियल फॉर्मेशन में, लेकिन उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर Fe आएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मैंगनीज, ठीक है। इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैंगेनस आयन, ठीक है। बेसिकली मैंगेनस आयन का मतलब है Mn2+, ठीक है। एक्टिवेट मैनी एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। बेसिकली ये क्या करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो the best defined function of manganese is in the splitting of water to liberate oxygen। बेसिकली मैंने बताया splitting of water में मनकल का बेसिकली ट्रिक है, ये तीन एलिमेंट्स यूज होते हैं, तो इसमें से मैंगनीज भी एक है, ठीक है। तो बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर की स्प्लिटिंग के अंदर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब वाटर को स्प्लिट करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। उसके बाद आता है जिंक। जिंक प्लांट ऑब्टेन जिंक एज Zn2+, बेसिकली Zn2+ की फॉर्म में इट एक्टिवेट वेरियस एंजाइम स्पेशली कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है वेरियस एंजाइम को, उसके अंदर स्पेशली क्या होते हैं, कार्बोक्सिलेज होते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और किसके अंदर नीडेड होता है, ऑक्सीजन की सिंथेसिस के अंदर ये नीडेड होता है, ठीक है। जिंक कैसे कैसे होता है, Zn2+ आयन, ठीक है। और क्या करता है, वेरियस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, उसके अंदर स्पेशली क्या क्या है, कार्बोक्सिलेज, ठीक है। जिंक के जो जिंक जिनको एक्टिवेट करता है, और किसके अंदर यूज होता है, ऑक्सीजन की सिंथेसिस में, ठीक है, ठीक है। इसकी साइटोसिन, सिस्टीन और मिथियोनिन, दो अमीनो एसिड के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कॉपर, ठीक है। तो बेसिकली कॉपर इट इज एब्जॉर्ब्ड एज क्यूपरिक आयन, ठीक है। बेसिकली ये क्यूपरिक आयन की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, ठीक है। बेसिकली ये किसके लिए एसेंशियल होता है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म प्लांट के अंदर। Like iron, it is associated with certain enzymes involved in redox reaction and is reversibly oxidized from Cu+ to Cu2+। बेसिकली ये भी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि Cu+ Cu2+ में, और ये इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये भी कुछ एंजाइम के साथ एसोसिएटेड होता है और Cu2+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है कॉपर, ठीक है। इसके बाद आता है बोरोन, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का था, कैल्शियम पैक्टेट था, ठीक है। जैसे मैंने मनकल का बताया, ये किसके अंदर बताया मैंने, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में बताया मैंने, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो कैल्शियम के बारे में इसमें दिया नहीं हुआ, लेकिन यूज होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक नॉर्मल फंक्शनिंग, सिंथेसिस ऑफ वॉल, ठीक है। वैसे याद रखना मैंगनीज तो आ गया, ठीक है। क्लोरीन के अंदर भी दिया हुआ है वाटर स्प्लिटिंग, ठीक है। तो मैं वही देख के पूछ रहा था कि इसके अंदर भी दिया था क्या, हमने मिस तो नहीं कर दिया। बेसिकली बोरोन इट इज एब्जॉर्ब्ड एज BO3- एंड BO4 2-, ठीक है। BO3 3- और BO4 2-, ठीक है। बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। बोरोन किसके लिए रिक्वायर्ड होता है,
अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, बेसिकली कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। बेसिकली कैल्शियम को कौन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, बोरोन करता है। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पोलन जर्मिनेशन एंड सेल इलोंगेशन, बेसिकली बोरोन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, पोलन जर्मिनेशन में कौन यूज होता है, पोलन जर्मिनेशन में बोरोन यूज होता है, ठीक है। सेल इलोंगेशन, ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ठीक है, इन सब में क्या है, बोरोन यूज होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। बेसिकली प्लांट कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है तो वो किसके थ्रू करता है, वो कैल्शियम 2+ के थ्रू करता है। उसके बाद ओ सॉरी कैल्शियम 2+ को एब्जॉर्ब करता है तो वो बोरोन के थ्रू करता है, ठीक है। मोलिबिडनम, ठीक है, बेसिकली मोलिबिडनम plant obtain it in the form of molybdate ion. It is the component of several enzymes including nitrogenase, nitrate, reductase, both of which participate in nitrogen metabolism, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जो मोलिबिडनम है इसको प्लांट मोलिबडेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, MOO2+, ठीक है। और ये बहुत सारे एंजाइम का कंपोनेंट है जिसमें नाइट्रोजनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। बेसिकली कौन से नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, जो कि किसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोरीन, तो इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एनायन, ठीक है, along with Na+ and K+, it help in determining the solute concentration, ठीक है। बेसिकली किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Cl- के, Na+ और K+ की, और किसके अंदर हेल्प करता है, सोल्यूट कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के अंदर। द एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल, इट इज एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन दैट लीड टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन। बेसिकली किसके अंदर जो वाटर स्प्लिटिंग मैंने बताया आपको पहले स्टार्टिंग में, ये किसके अंदर यूज होता है, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हेनेवर द सप्लाई ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट बिकम लिमिटेड, ठीक है। बेसिकली जब एसेंशियल एलिमेंट की सप्लाई जब एसेंशियल एलिमेंट की सप्लाई लिमिटेड होती है तो प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, जो प्लांट की ग्रोथ है वो रिटार्ड करती है। बेसिकली जब किसी भी एसेंशियल एलिमेंट की जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड करती है। द कंसंट्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट बिकम बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। बेसिकली जिस कंसंट्रेशन के बाद जो एसेंशियल एलिमेंट अगर उससे नीचे हो तो उसकी ग्रोथ रिटार्ड करेगी, तो उस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, उस कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, उस कंसंट्रेशन को हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन। बेसिकली क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे अगर कंसंट्रेशन होगी तो वो क्या करेगा, उसकी ग्रोथ रिटार्ड करेगी बेसिकली, और उस प्लांट को बोला जाएगा कि वो उस एलिमेंट का डेफिसिट है, मतलब उसके अंदर उसकी डेफिशिएंसी प्रेजेंट है अगर वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे ही प्रेजेंट हो। सिंस ईच एलिमेंट हैज वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल इन प्लांट, in the absence of any particular element plant show certain morphological changes। बेसिकली किसी भी, जैसे हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल रोल है प्लांट के अंदर, तो किसी का भी एब्सेंस क्या करता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करता है, ठीक है।
These morphological changes are indicative of certain element deficiency and called the deficiency symptoms. तो बेसिकली जो ये morphological changes है ये क्या करते हैं, ये इंडिकेटिव होते हैं एलिमेंट की डेफिशिएंसी के, और उसको क्या बोलते हैं हम, डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलते हैं. द डेफिशिएंसी सिम्टम्स वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट एंड दे disappear when the deficient mineral nutrient is provided to the plant. तो बेसिकली जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो वेरी करते हैं एलिमेंट से एलिमेंट के अंदर और डिसअपियर करते हैं व्हेन द डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू प्लांट. तो बेसिकली वो सिम्टम्स फिर खत्म हो जाते हैं जब एलिमेंट मिल जाता है उनको. तो हाउएवर इफ द डिप्रीवेशन कंटिन्यूज इट मे इवेंचुअली लेड टू द डेथ ऑफ प्लांट. ठीक है, अगर डिप्रीवेशन चलता रहा तो जो प्लांट है वो इवेंचुअली डेड हो जाएगा. ठीक है, तो द पार्ट ऑफ प्लांट दैट शो द डेफिशिएंसी सिम्टम्स आल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट. ठीक है, तो बेसिकली जो पार्ट प्लांट के डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक है, वो also depend on the mobility of the element in the plants. ठीक है, तो बेसिकली वो एलिमेंट की मोबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है. फॉर एलिमेंट्स that are actively mobilized within the plant exported to young developing tissue, the deficiency symptoms tend to appear first in the older tissue. तो बेसिकली जैसे जो एलिमेंट है, ठीक है, बेसिकली जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो मोबिलिटी पे भी डिपेंड करते हैं एलिमेंट की. ठीक है, बेसिकली अगर कोई एक्टिवली मोबिलाइजिंग एलिमेंट है, मतलब जो बहुत जल्दी ही मोबिलाइज हो जाता है, बहुत जल्दी ही मूव कर जाता है, तो वो उसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो पहले ओल्डर टिश्यू में अपीयर होंगे, क्योंकि यंग में तो वो डेफिशिएंसी होने नहीं देगा, ओल्ड में से ही वो जाके उसके अंदर मूव कर जाएगा, और जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो ओल्डर के अंदर ऑब्जर्व होंगे. फॉर एग्जाम्पल द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन द senescent leaf. In older leaves, biomolecule containing these elements are broken down, making these elements available for mobilization to younger leaves. Basically, जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम के, वो पहले किस में दिखते हैं, वो पहले सेनेसेंट लीफ में दिखते हैं. ठीक है, किसके किसके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की. ठीक है, in the older leaf, biomolecule containing these elements are broken down, making these elements available for mobilizing to younger plant. तो बेसिकली ये क्या है, मोबाइल एलिमेंट है. ठीक है, बेसिकली ये एलिमेंट क्या है, ये जब किसी सेनेसेंट लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब अगर कोई लीफ सेनेसेंट मतलब मरने वाला है, तो ये एलिमेंट मूव करके यंगर लीफ में चले जाते हैं. तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं वो हमेशा ओल्डर लीफ के अंदर शो होते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यू. बेसिकली पहले किसके अंदर अपीयर करते हैं, यंग टिश्यू के अंदर. ठीक है, तो व्हेनेवर द एलिमेंट आर रिलेटिवली इमोबाइल. ठीक है, अब ये किसके अंदर होगा, अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स यंग टिश्यू के अंदर दिखे तो वो एलिमेंट क्या होगा, इमोबाइल होगा एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ मैच्योर ऑर्गन्स. ठीक है, बेसिकली अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसके अंदर दिखे, यंग टिश्यू के अंदर दिखे, किसके अंदर दिखे, यंग टिश्यू के अंदर दिखे, तो वो एलिमेंट क्या है, इमोबाइल है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट लाइक सल्फर एंड कैल्शियम आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल एंड हेंस आर नॉट इजिली रिलीज्ड. बेसिकली इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल है सल्फर और कैल्शियम. ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इमोबाइल है. ठीक है, तो बेसिकली द एस्पेक्ट of mineral nutrient of plant is of great significance and importance to agriculture and horticulture. तो बेसिकली जो एस्पेक्ट है मिनरल न्यूट्रिशन का, ठीक है, उसका एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है एंड इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. बेसिकली एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अंदर. ठीक है, तो द काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स शोन इन प्लांट इंक्लूड क्लोरोसिस, निक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ, बड, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है,
तो बेसिकली क्लोरोसिस क्या है, तो बेसिकली किस किस तरह के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करते हैं, तो उसमें क्लोरोसिस हो गया, निक्रोसिस हो गया, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ हो गया, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ हो गया, बर्ड्स हो गई, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्लोरोसिस क्या है, क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स। बेसिकली क्लोरोसिस क्या है, लीव्स का येलो होना, ठीक है, येलोइंग इन लीव, इन लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीव, ठीक है। उसके बाद द सिम्टम्स कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी, ठीक है, इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, किस किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से सिम्टम्स आते हैं, एन के एम जी एस एफ ई एम एन जेड एन एंड एम ओ, बेसिकली एन के एम जी एस एफ ई एम एन जेड एन और एम ओ, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट लाइकवाइज निक्रोसिस, निक्रोसिस क्या है, डेथ ऑफ टिश्यू particularly leaf tissue is due to deficiency of CAMGCUK, ठीक है। निक्रोसिस किसके थ्रू होती है, निक्रोसिस क्या है, जब टिश्यू की डेथ हो जाए, ठीक है। और ये किस किसके अंदर, लीफ टिश्यू के अंदर, और ये किस किस की डेफिशिएंसी होती है, CAMGCUK, ठीक है। बेसिकली इनको इनके डिसीज के साथ ही याद रखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ लो लेवल ऑफ NKSMO causes inhibition of cell division। बेसिकली नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम से क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन होता है, ठीक है। सम एलिमेंट्स लाइक NS, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम डिले फ्लावरिंग इफ देयर कंसंट्रेशन इन प्लांट इज लो, ठीक है। अगर इनकी कंसंट्रेशन प्लांट्स के अंदर लो है तो बेसिकली ये क्या करेंगे, डिले फ्लावरिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, फ्लावरिंग में डिले करेंगे, ठीक है। उसके बाद you can see from the above that deficiency of an element can cause multiple symptoms and that same symptoms may be caused by deficiency of one of several different elements, ठीक है। तो बेसिकली इनकी डेफिशिएंसी क्या है, किसी भी एलिमेंट की, वो अलग अलग सिम्टम्स कोज करेंगे और सेम सिम्टम क्या करेंगे, अलग अलग डेफिशिएंसी करेंगे, ठीक है। Hence, to identify the deficient element, one has to study all symptom developed in all the various part of the plant, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी को सिम्टम्स स्टडी करने हैं तो उसको अलग अलग पार्ट प्लांट के स्टडी करने पड़ेंगे एंड कंपेयर देम विद द अवेलेबल स्टैंडर्ड टेबल्स, ठीक है। और उनको फिर एक अवेलेबल स्टैंडर्ड टेबल के साथ अंदर कंपेयर करें, ठीक है। तो we must also be aware that different plant also respond differently to deficiency symptom of same plant, ठीक है। तो बेसिकली अलग अलग प्लांट भी अलग अलग ढंग से अलग अलग डेफिशिएंसी सिम्टम, मतलब सेम सेम एलिमेंट के डेफिशिएंसी सिम्टम से अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे क्या हैं, ये सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। क्लोरोसिस में किसके किसकी वजह से, निक्रोसिस में इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में, और किसके अंदर, डिले इन फ्लावरिंग के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली टोटल 4 डिसीज है इसके अंदर, क्या है, क्लोरोसिस, ठीक है, निक्रोसिस, ठीक है, अच्छा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, डिलेइंग फ्लावरिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली जैसे डेफिशिएंसी होती है वैसे ही टॉक्सिसिटी होती है। एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम पे एलिमेंट डेफिशिएंट होता है, ऐसे ही कुछ एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बाद वो टॉक्सिक हो जाता है। तो बेसिकली टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो बेसिकली द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट इज ऑलवेज इन लो अमाउंट while their moderate decrease causes the deficiency symptoms and a moderate increase causes toxicity। तो बेसिकली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही लो अमाउंट के अंदर होती है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा डिक्रीज आ जाए तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स देयर इज नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली एट विच द एलिमेंट आर ऑप्टिमम, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन की रेंज है वो बहुत ही ज्यादा नैरो है,
ठीक है, एलिमेंट की। ठीक है, तो एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू अबाउट 10%, ठीक है, इज कंसिडर्ड टॉक्सिस। तो बेसिकली अगर कोई मिनरल आयन कंसंट्रेशन टिश्यू की वो क्या करे, ड्राई वेट को रिड्यूस करे 10%, ठीक है, तो वो क्या कंसिडर कर ली जाएगी, ठीक है, वो कंसिडर कर ली जाएगी टॉक्सिक। ठीक है, सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है वो वेरी करती है अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर। ठीक है, द टॉक्सिसिटी द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो बेसिकली जो टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स है वो मुश्किल हैं आइडेंटिफाई करने। ठीक है, तो द टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ फॉर एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट। तो बेसिकली हर प्लांट के अंदर हर प्लांट के अंदर जो टॉक्सिसिटी का लेवल है वो भी अलग है। मैनी एट टाइम्स एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। तो बेसिकली कई बार क्या है कि एक एलिमेंट का एक्सेस भी क्या कर देता है, दूसरे एलिमेंट के अपटेक को रोक देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी is the appearance of brown spots surrounded by chlorotic vein. It is important to know that manganese compete with iron and magnesium for uptake and with magnesium for binding with enzyme। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि सेम ऐसे सिम्टम किसके अंदर होता है, मैंगनीज टॉक्सिसिटी में। इसके अंदर क्या होता है कि ब्राउन स्पॉट अपीयर होते हैं। ठीक है, किसके अंदर, क्लोरोटिक वेन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि मैंगनीज कंपीट करता है आयरन और मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, और किसके साथ, विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम। ठीक है, और किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ किसमें करता है, एंजाइम से बाइंड करने में कॉम्पीट करता है। तो बेसिकली मैंगनीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स। ठीक है, और मैंगनीज क्या इनहिबिट करता है, कैल्शियम ट्रांसलोकेशन किसके अंदर, शूट अपेक्स के अंदर। ठीक है, तो देयरफॉर excess of magnesium may in fact induces deficiency of iron, magnesium and calcium। most important line। ठीक है, तो बेसिकली मैंगनीज की एक्सेस में क्या होगा, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, thus what appears as symptom of manganese toxicity may actually be the deficiency symptoms of iron, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो बेसिकली अगर मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है, तो सिम्टम्स क्या आएंगे, जो आयरन की, मैग्नीशियम की या कैल्शियम की टॉक्सिसिटी में आते हैं। कैन दिस नॉलेज बी ऑफ सम इम्पोर्टेंस टू फार्मर्स? तो ऑब्वियसली फार्मर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गार्डनर के लिए भी इम्पोर्टेंट है या किचन गार्डन के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली किस मैकेनिज्म से एलिमेंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, मोस्ट मच ऑफ स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट हैज बीन कैरिड आउट इन आइसोलेटेड सेल। ठीक है, किसके अंदर हुई है, आइसोलेटेड सेल के अंदर, टिश्यू और ऑर्गन। दी स्टडी रिवेल्ड दैट द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी डीमार्केटेड इन टू मेन फेजेस। बेसिकली इसके अंदर क्या है, दो मेन फेज हैं। इन फर्स्ट फेज, इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयन into the free space or the outer space of cell, the apoplast। ठीक है, तो बेसिकली जो फर्स्ट फेज है वो क्या है, एपोप्लास्ट है। इसके अंदर क्या है कि फ्री स्पेस के अंदर, ठीक है, सेल्स के बीच में फ्री स्पेस या सेल वॉल के अंदर, जो दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर अपटेक होता है। ठीक है, और इट इज पैसिव। ठीक है, इन सेकेंड फेज ऑफ अपटेक द आयंस आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस। ठीक है, और सेकेंड फेज में क्या होगा कि ये जो आयंस है वो स्लोली किसके अंदर, इनर स्पेस के अंदर ले लिए जाएंगे। ठीक है, द सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, हम उसको सिम्प्लास्ट बोलते हैं। तो द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली अकल थ्रू आयन चैनल्स। ठीक है, तो बेसिकली जो पैसिव मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, आयंस की, वो आयन चैनल्स के थ्रू होती है। द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन एज सेलेक्टिव पोर्स। ठीक है,
तो बेसिकली जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो कैसे फंक्शन करते हैं, एज सेलेक्टिव पोर्स की तरह। ऑन द अदर हैंड द एंट्री और एग्जिट ऑफ आयन टू एंड फ्रॉम द सिंपलेस्ट रिक्वायर एक्सपेंडिशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी विच इज एन एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली जो एंट्री और एग्जिट है आयन की फ्रॉम द सिंपलेस्ट, ठीक है, उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपेंडिचर किसकी, एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट होती है, जो कि क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ आयन इज यूजुअली कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, तो जो आयंस की मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। द इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल इज इनफ्लक्स एंड द आउटवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड एज ई फ्लक्स। ठीक है, तो यू हैव रीड द एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन। तो बेसिकली इसके अंदर यही बताया गया है कि मेन दो फेज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज में एपोप्लास्ट होता है जो कि पैसिव होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, सेल के इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर से होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है अंदर से, उसको क्या बोलते हैं, सिंप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर सिंप्लास्ट के अंदर क्या होता है कि एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, और ये क्या होती है कि एक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैंने इसके ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में बता दिए ये चीज़ें। ठीक है, बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी इधर दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, अगर मूवमेंट, ठीक है, ऐसे हो, ठीक है, तो ये तो है एपोप्लास्ट। ठीक है, और ये पैसिव है। ठीक है, और अगर मूवमेंट ऐसे हो, ये है सिंप्लास्ट, और ये एक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। ठीक है, या एक्टिव अपटेक होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट की ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो मिनरल साल्ट आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम अलोंग विद असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, तो किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, अलोंग विद असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, तो विच इज पुल्ड अप थ्रू द प्लांट बाय ट्रांसपिरेशनल पुल, जो कि किसके द्वारा पुल कर लिए जाते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप शोज द प्रेजेंस ऑफ मिनरल साल्ट इन इट। ठीक है, तो जो किसकी एनालिसिस है, जाइलम सैप की एनालिसिस क्या शो करती है, प्रेजेंस ऑफ मिनरल साल्ट। ठीक है, तो जो किसकी एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप शोज द प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम जाइलम के सैप को एनालाइज करें तो उसके अंदर मिनरल सैप मिलेंगे, क्योंकि जाइलम ही क्या करता है, मिनरल्स को ट्रांसलोकेट करता है। यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप ऑफ मिनरल एलिमेंट ऑल्सो सब्सटिनेट द व्यू दैट दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम। बेसिकली जो रेडियो आइसोटोप है मिनरल एलिमेंट के, वो भी उसके अंदर मिलते हैं, जैसे सेलेनियम, गोल्ड वगैरह हमने पढ़ा था। रेडियो एक्टिव अगर एरिया है तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स वगैरह, कंपाउंड या एलिमेंट वगैरह मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सॉइल एज अ रिजर्वोयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। बेसिकली सॉइल क्या है, एक रिजर्वोयर है एसेंशियल एलिमेंट्स का। ठीक है, तो बेसिकली सॉइल एज रिजर्वोयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली majority of nutrients that are essential for growth and development of plant become available to roots due to weathering and breakdown of rocks। तो बेसिकली जो मेजोरिटी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ग्रोथ के लिए क्या है, एसेंशियल हैं, या डेवलपमेंट के लिए, वो रूट को अवेलेबल करवाए जाते हैं ड्यू टू वेदरिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। तो बेसिकली वो रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब रॉक्स टूटती हैं तो उस रॉक से टूट के वो सॉइल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो दीज प्रोसेस एनरिच द सॉइल विद डिजोल्व्ड आयंस एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये सॉइल को एनरिच कर देते हैं। सिंस दे आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक मिनरल्स, देयर रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन इज रेफर्ड टू एज मिनरल न्यूट्रिशन। बेसिकली इनका जो रोल है प्लांट के न्यूट्रिशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो कि इस चैप्टर का भी नाम है।
Soil consists of wide variety of substance. Soil not only supply minerals but also harbor nitrogen fixing bacteria. Soil क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को भी पालता है. Other microbes hold water, supply air to the root and act as matrix that stabilizes the plant. ठीक है, मैट्रिक्स का भी काम करता है, मतलब जिसके अंदर प्लांट खड़ा रहे. ठीक है, प्लांट गिरे ना, उसकी जड़ों को पकड़ के रखता है, मजबूती प्रोवाइड करता है. Since deficiency of essential mineral affect the crop yield, ठीक है, there is often need for supplying them through fertilizer. ठीक है, अगर essential element की deficiency होगी तो crop की yield affect होगी. ठीक है, तो उसके लिए हमें fertilizers provide करने की जरूरत है. ठीक है, both macronutrients NPKs and micronutrients CUZ and FE form component of fertilizer are applied as per need. ठीक है, तो बेसिकली मैक्रो में NPKs और माइक्रो में CUZN FEMN, ये क्या फर्टिलाइजर्स के कंपोनेंट होते हैं जो कि नीड के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायर्ड होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. ठीक है, उसके बाद हमारा है चैप्टर एंड. तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, तो इसके अंदर हम नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है. ठीक है, तो ठीक है, तो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज मोस्ट प्रिवलेंट एलिमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के नाइट्रोजन, उनसे मतलब उनके अलावा नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है. नाइट्रोजन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरोफिल एंड मैनी ऑफ द विटामिन. ठीक है, प्लांट compete विद माइक्रोब्स फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन. ठीक है, तो बेसिकली प्लांट किस चीज के लिए compete करते हैं, लिमिटेड नाइट्रोजन के लिए compete करते हैं जो कि सॉइल के अंदर अवेलेबल है. ठीक है, तो द नाइट्रोजन इज लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम. ठीक है, तो बेसिकली नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक लिमिटिंग लिमिटिंग क्या है, न्यूट्रिएंट है, किसके लिए, नेचुरल और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए. ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, किसके लिए, बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए. नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम joined बाय वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो बेसिकली N2 का क्या स्ट्रक्चर है, ट्रिपल बॉन्ड, जिसके अंदर क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ N2 टू अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो बेसिकली N2 का अमोनिया में कन्वर्ट होना ही क्या बोलते हैं, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं. ठीक है, N2 का अमोनिया में कन्वर्ट होना ही क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड एनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड. ठीक है, तो बेसिकली नेचर के अंदर जो लाइटनिंग है, जो यूवी रेडिएशंस है, ठीक है, वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देती है कि जो नाइट्रोजन को वो किसके अंदर कन्वर्ट कर दें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अंदर. नाइट्रोजन के तीन तरह के NO, NO2, N2O, तीन तरह के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं. इंडस्ट्रियल combustion, forest fire, automobile exhaust and power generating station are also source of atmospheric nitrogen oxide. ठीक है, तो बेसिकली ये सब क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्स हैं. ठीक है, तो decomposition of organic nitrogen of dead plants and animal into ammonia is called as ammonification. तो बेसिकली decomposition किसका, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डेड प्लांट्स और एनिमल की किसके अंदर, अमोनिया के अंदर. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, अमोनिफिकेशन. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में और अमोनिफिकेशन में क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की. ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, N2 का किसके अंदर फिक्स करना, N2 का अमोनिया के अंदर फिक्स करना. ठीक है, तो some of this amount volatilizes and re-enters the atmosphere but most of it converted into nitrate by soil bacteria. ठीक है, तो इसमें से कुछ अमोनिया तो क्या है, वोलेटाइल हो जाता है, मतलब वो उड़ जाता है, और कुछ दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाता है. लेकिन जो मोस्ट ऑफ इट है वो क्या है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है,
बाय सॉइल के बैक्टीरिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि NH3 का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाते हैं, NO2। ठीक है, और फिर उस NO2 का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाते हैं, NO3 माइनस। ठीक है, तो उसके बाद है अमोनिया इज द फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो बेसिकली अमोनिया को फर्स्ट ऑक्सीडाइज किसने किया, बैक्टीरिया ने। ठीक है, कौन से नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। ठीक है, तो बेसिकली अमोनिया को नाइट्राइट में किसने ऑक्सीडाइज किया। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट जो रिएक्शन है वो नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, ये नाइट्राइट है। ठीक है, और नाइट्रोकोकस। ठीक है, तो द नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्साइड टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, और सेकंड में किसका बैक्टीरिया यूज होगा, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया यूज होगा। ठीक है, तो these steps are called नाइट्रिफिकेशन। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, हम इसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, 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 इस पूरे को हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। These nitrifying bacteria are chemoautotrophs. Basically, chemoautotroph means who produce their food by chemical, who make their food by converting chemical energy into food. ठीक है, the nitrate thus formed is absorbed by plant as it is transported to the leaves. In leaves, it is reduced to form ammonia and then finally form the amine group of amino acid. तो बेसिकली जो नाइट्रेट है वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और किधर ट्रांसपोर्ट, तो बेसिकली प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, NO3 माइनस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और फिर वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा, लीफ तक पहुंचाया जाता है एंड इन लीफ इट इज रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया, और लीफ के अंदर वो अमोनिया रिड्यूस कर दिया जाता है और वो अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड फाइनली फॉर्म द अमाइन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, और फिर वो क्या बनाता है, अमीन ग्रुप बनाता है किसका, अमीनो एसिड का। तो बेसिकली नाइट्रेट प्रेजेंट इन सॉइल इज आल्सो रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, बेसिकली एक स्पेशल प्रोसेस भी होती है जिसके अंदर क्या है कि जो ये सॉइल के अंदर NO3 माइनस प्रेजेंट है, ये दोबारा N2 के अंदर कन्वर्ट हो जाए। बेसिकली जो ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हुई है, बेसिकली NH3 को जो ये NO3 में लेके आए हैं, ये पूरा नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस फिर नाइट्रोबैक्टर से रिएक्ट करवा के इसके अंदर क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस भी हो जाएगी कि ये NO3 माइनस से सीधा NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सोइल इज आल्सो रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। बेसिकली जो नाइट्रेट सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय बैक्टीरिया सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो बेसिकली जो डीनाइट्रिफिकेशन है वो किसके द्वारा होती है, सूडोमोनास और थायोबैसिलस के द्वारा की जाती है। ठीक है, टोटल प्रोसेसेस समझ में आई। तो बेसिकली पहली तो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है। बेसिकली मैं समराइज कर रहा हूँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ N2 को NH3 के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके बाद आता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या है कि जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसको डेड प्लांट की उसका डिकम्पोजिशन करके उसको अमोनिया बनाना है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्या है वो है नाइट्रिफिकेशन। तो बेसिकली नाइट्रिफिकेशन क्या है, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, अगर वो नाइट्रेट दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन हमारी क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, ये डायग्राम भी दिया हुआ है, नीट में क्वेश्चन आया था, ये वाला पार्ट मिसिंग था। ठीक है, कि इधर क्या आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर भी है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को या तो बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन से अमोनिया में कन्वर्ट करे या इंडस्ट्रियल एंटोफिक्सेशन से करे। ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एंटोफिक्सेशन से सीधा किस में करें, ठीक है,
इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन से वो सीधा NO3 माइनस में होगा। और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन इधर बताया मैंने कि नाइट्रेट का किसके अंदर चेंज होना है, N2 के अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, ये नाइट्रेट किसके अंदर चेंज हो रहा है, ये बेसिकली नाइट्रेट किसके अंदर चेंज हो रहा है, ये दोबारा N2 के अंदर चेंज हो रहा है। फिर ये NH3 किसके अंदर होगा, ये NO2 के अंदर चेंज होगा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है कि NO3 फिर प्लांट के बायोमास के अंदर जाएगा, फिर प्लांट से एनिमल में भी जा सकता है, फिर ये डिके करेगा और डिके में इसकी क्या होगी, अमोनिफिकेशन होगी। बेसिकली अमोनिफिकेशन क्या होती है, जो डेड प्लांट है उसका अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर अमोनिया से दोबारा NO2 बनेगा, NO2 से NO3 बनेगा, NO3 से फिर डाइनाइट्रिफिकेशन होगा। तो बेसिकली एक साइकिल चलता रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। बेसिकली नाइट्रोजन का साइकिल की तरह चलना। ठीक है, उसके बाद आती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, symbiotic biological nitrogen fixation, nodule formation, and then fate of ammonia, and then our chapter is end। ठीक है, तो बेसिकली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, तो वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2। तो बेसिकली कुछ ही ऑर्गेनिज्म है जो N2 को N2 की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसका रीजन भी दे देता हूँ, N2 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हर ऑर्गेनिज्म ये काम नहीं कर सकता। अवेलेबल अबंडेंटली इन एयर। ठीक है, ये किसके अंदर, एयर के अंदर अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। कुछ ही प्रोकैरियोटिक स्पीशीज है जो कि नाइट्रोजन को डायरेक्ट फिक्स करने में कैपेबल है। ठीक है, तो बेसिकली रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो रिडक्शन है नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं हम, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। बेसिकली क्या है कि नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर रिडक्शन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम बोलते हैं। तो द एंजाइम नाइट्रोजिनेज विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट। तो बेसिकली जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को रिड्यूस करे या जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूटिलाइज करे, ठीक है, जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को फिक्स करे, वो क्या है, प्रोकैरियोट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन के जो बॉन्ड तोड़ने में सक्षम होता है। ठीक है, कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन, ठीक है, एक्सक्लूसिवली वो प्रोकैरियोट के अंदर होता है। तो सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड एज N2 फिक्सर्स। ठीक है, इन माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम N2 फिक्सर्स बोलते हैं। ठीक है, द नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सिंग माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब है वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, वो सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, तो बेसिकली जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स हैं वो क्या है, वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और वो सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स। ठीक है, क्या क्या है, फ्री लिविंग है, ठीक है, एरोबिक है, ठीक है, एजोटोबैक्टर एंड बेजरनिका। ठीक है, क्या क्या है, एजोटो तो से एरोबिक याद रखो, और ए के बाद बी आता है। ठीक है, ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, उसके बाद वाइल रोडोस्पायरलम इज एनारोबिक। ठीक है, रोडोस्पायरलम क्या है, एन एरोबिक है और फ्री लिविंग है। ठीक है, फ्री लिविंग तो ये दोनों। इन एडिशन ए नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया सच एज, ठीक है, इसके एडिशन में कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबीना और नोस्टोक आर ऑल्सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, जैसे इसी की तरह क्या है, एनाबीना और नोस्टोक क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। ठीक है, एनाबीना और नोस्टोक क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। क्या है ये, साइनोबैक्टीरिया हैं।
उसके बाद आता है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बेसिकली जिसके अंदर सिर्फ जो सिम्बायोटिक वाला पार्ट है सिर्फ वो है। ठीक है, ये तो फ्री लिविंग के एग्जांपल थे सारे। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, several type of symbiotic biological nitrogen fixing associations are known। ठीक है, तो जो एसोसिएशन है वो नोन होती है। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम इज लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो होती है वो क्या होती है, लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप इसके अंदर क्या होती है, मोस्ट प्रोमिनेंट होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्पीशीज ऑफ रोड शेप्ड rhizobium has such relationship with the roots of several legumes such as alfalfa, sweet clover, sweet pea, lentils, garden bean, broad bean and clover beans। ठीक है, तो बेसिकली जो स्पीशीज है रोड शेप्ड राइजोबियम की, ठीक है, जैसे उसकी जो रिलेशनशिप्स हैं रूट के साथ अलग अलग लेग्यूम की, जैसे अल्फाल्फा है, स्वीट क्लोवर है, स्वीट पी है, ये सारे क्या है, लेग्यूम प्लांट्स हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन एसोसिएशन होती है उनकी रूट्स में वो क्या होती है, नोड्यूल की। ठीक है, किसकी होती है वो, जो मोस्ट कॉमन एसोसिएशन है रूट के अंदर वो क्या होती है, नोड्यूल होती है। तो दीज नोड्यूल आर स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ रूट। बेसिकली ये रूट के ही स्मॉल आउटग्रोथ होती है। ठीक है, तो द माइक्रोब फ्रेंकिया ऑल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल ऑन द रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट एग्जाम्पल अल्नस। तो बेसिकली जो माइक्रोब जैसे जो फ्रेंकिया है, ठीक है, तो जो माइक्रोब जो फ्रेंकिया है वो प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, फ्रेंकिया क्या करता है, नोड्यूल प्रोड्यूस करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के ऊपर, जैसे अल्नस। ठीक है, ठीक है, both rhizobium and frankia are free living in soil but as symbiont can fix atmospheric nitrogen। ठीक है, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट राइल है, बोथ राइजोबियम और फ्रेंकिया दोनों ही फ्री लिविंग है सॉइल के अंदर, लेकिन जब नाइट्रोजन फिक्स करते हैं तो वो सिम्बायोंट की कंडीशन में ही नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंकिया किसके अंदर है, फ्रेंकिया है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, और राइजोबियम किसके अंदर है, वो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। ठीक है, uproot any one plant of common pulse। ठीक है, just before flowering you will near spherical outgrowth, you will see near spherical outgrowth। बेसिकली एक स्फेरिकल नोड्यूल की बनता है, मतलब स्फेरिकल शेप्ड में जैसे रूट्स है उसके ऊपर ऐसे स्फेरिकल आउटग्रोथ्स मिलेंगे रूट के ऊपर। तो दीज आर नोड्यूल्स, बेसिकली वो आउटग्रोथ क्या है, वो नोड्यूल है। ठीक है, इफ यू कट थ्रू देम यू विल नोटिस दैट द सेंट्रल पोर्शन इज रेड। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो सेंट्रल पोर्शन है नोड्यूल का वो क्या होता है, वो रेड होता है। ठीक है, और पिंक, या फिर क्या होता है, पिंक होता है। ठीक है, what makes nodule pink? This is due to presence of leguminous hemoglobin और leg hemoglobin। तो बेसिकली ये जो है वो रेड या पिंक क्यों होते हैं, वो बेसिकली लेग हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, तो बेसिकली नोड्यूल बनते कैसे हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में नोड्यूल, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में नोड्यूल कैसे बनते हैं। तो बेसिकली नोड्यूल फॉर्मेशन involves a sequence of multiple interaction between rhizobium and roots of host plant। ठीक है, इसके अंदर क्या है,
मल्टीपल इंटरेक्शन होती है राइजोबियम के अंदर और होस्ट प्लांट की रूट के अंदर। प्रिंसिपल स्टेजेस इन द न्यूड फॉर्मेशन आर समराइज्ड एज फॉलो। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल स्टेजेस हैं वो समराइज की गई हैं। तो राइजोबिया मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज द सराउंडिंग ऑफ रूट। ठीक है, राइजोबिया क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, रूट को सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, गेट अटैच टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल। ठीक है, और किससे अटैच हो जाते हैं, एपिडर्मल या रूट हेयर सेल के ऊपर अटैच हो जाते हैं। द रूट हेयर स्कल एंड द बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर। ठीक है, तो बेसिकली जो रूट हेयर क्या करता है, कर्ल करता है, और बैक्टीरिया क्या कर जाता है, रूट हेयर को इन्वेड कर जाता है। ठीक है, an infection thread is produced carrying the bacteria into cortex of the root। तो बेसिकली एक इन्फेक्शन की थ्रेड प्रोड्यूस होती है जो कि क्या करती है, बैक्टीरिया को कॉर्टेक्स तक लेके जाती है रूट के। ठीक है, कहाँ तक लेके जाती है, देखो ये कर्ल किया, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, इसके अंदर ये कर्ल किया, बैक्टीरिया क्या हो गया, इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू इन्फेक्शन थ्रेड बनी, ये इनर कोर्टेक्स तक इसको क्या करेगी, या पेरिसाइकल सेल तक इसको क्या करेगी, लेके जाएगी। ठीक है, वेयर दे इनिशिएट द नोड्यूल फॉर्मेशन इन द कोर्टेक्स ऑफ रूट। तो बेसिकली जो नोड्यूल फॉर्मेशन है वो कहाँ होती है, नोड्यूल फॉर्मेशन कहाँ होती है, नोड्यूल फॉर्मेशन कहाँ होती है, वो कोर्टेक्स ऑफ रूट के अंदर होती है। ठीक है, कहाँ होती है, कोर्टेक्स ऑफ रूट के अंदर वो होती है। देन द बैक्टीरिया आर रिलीज फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल। ठीक है, तो जो उसके बाद जो बैक्टीरिया है वो क्या है, थ्रेड से रिलीज कर दिए जाते हैं, विच लेड टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, फिर स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो द नोड्यूल thus formed establishes a direct vascular connection with the host for exchange of gases। तो बेसिकली जो नोड्यूल है वो क्या है, एक डायरेक्ट वस्कुलर कनेक्शन बनाती है होस्ट के साथ, किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, कोर्टेक्स के अंदर नोड्यूल बनना शुरू हो जाता है और वो एक ऐसे मेच्योर नोड्यूल के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि दीज इवेंट आर डिपिक्टेड इन 12.4। ठीक है, इसके अंदर ये सारे बताए गए हैं कि रूट हेयर के कॉन्टैक्ट में कॉलोनी बनाते हैं, फिर वो कर्ल करते हैं, फिर इन्फेक्शन थ्रेड से क्या करते हैं, कोर्टेक्स के अंदर तक जाते हैं और उससे क्या बढ़ाते हैं, मेच्योर नोड्यूल बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है द नोड्यूल कंटेन्स ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट। ठीक है, नोड्यूल के अंदर सारे के सारे बायोकेमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, सच एज द एंजाइम नाइट्रोजनेज, जैसे एंजाइम नाइट्रोजनेज एंड लैग हीमोग्लोबिन। ठीक है, और क्या, लैग हीमोग्लोबिन। द एंजाइम नाइट्रोजनेज इज एमओएफई प्रोटीन। बेसिकली नाइट्रोजनेज क्या है, एक मोलिबिडेनम आयरन प्रोटीन है जो क्या करता है, जो कैटालाइज करता है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। बेसिकली वो क्या करता है, लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है, कैटालाइज मतलब उसको स्पीड अप करता है, कैटालिसिस करता है उसका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बेसिकली इधर हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ी, तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था वो क्या था, अमोनिया था। बेसिकली N2 के अंदर कि N2 का क्या होता है, N2 नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर N2 किसके अंदर चेंज होता है, N2 किसके अंदर चेंज होता है, N2 चेंज होता है अमोनिया के अंदर। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि N2 का रिएक्शन होगा और 2NH3 H2 और 16 ADP और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेंगे और इसके अंदर 16 ATP यूज होगा। ठीक है, एक N2 में या 2NH3 बनाने में कितना, 16 ATP का यूज होगा, 16 ATP का क्या होगा, यूज होगा।
ठीक है। इधर भी पढ़ा है कि नाइट्रोजनेज क्या करता है, NH3 में कन्वर्ट करता है। इधर भी यही है कि जो नाइट्रोजनेज है वो क्या होता है, MOFE प्रोटीन, बेसिकली मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। ठीक है। उसके बाद आता है द एंजाइम नाइट्रोजनेज इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो बेसिकली जो नाइट्रोजनेज है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए हाईली सेंसिटिव है। ठीक है। बेसिकली ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए हाईली सेंसिटिव है। इट रिक्वायर एनारोबिक कंडीशंस। ठीक है, इसको एनारोबिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली द नोड्यूल हैव एडेप्टेशन दैट एंश्योर दैट द एंजाइम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन। तो बेसिकली नोड्यूल के अंदर एडेप्टेशंस होती हैं, ठीक है, जो कि इंश्योर करती हैं कि जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन से प्रोटेक्टेड है। ठीक है। बेसिकली टू प्रोटेक्ट these enzyme the nodule contain oxygen scavenger called lag hemoglobin। बेसिकली जो नाइट्रोजिनेज है उसको ऑक्सीजन से डर लगता है। ठीक है। O2 उसका दुश्मन है। ठीक है। तो O2 से प्रोटेक्शन के लिए इसको क्या करता है नाइट्रोजिनेज, लैग हीमोग्लोबिन को एज ए बॉडी गार्ड रख लेता है। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को स्कैवेंजर है, मतलब जो ऑक्सीजन को खा जाता है। ठीक है। तो बेसिकली ये तकड़ा सा लैग हीमोग्लोबिन को क्या कर लेता है, अपना बॉडी गार्ड रख लेता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दीज माइक्रोब लिव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन। बेसिकली ये एरोब्स की तरह जीते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इनको, ये ऑक्सीजन लेते हैं और फ्री लिविंग कंडीशन में रहते हैं, और उस टाइम पे नाइट्रोजनेज ऑपरेशनल नहीं होता। ठीक है। एट दैट टाइम नाइट्रोजनेज क्या है, ऑपरेशनल नहीं होता। ठीक है। क्योंकि एरोब होगा तो ऑक्सीजन आएगी तो नाइट्रोजनेज के लिए सेंसिटिव है, वो उसको खा जाएगी। ठीक है। तो इसलिए बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इवेंट दे बिकम एनारोबिक। ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे जो ये माइक्रोब है वो क्या बन जाते हैं, वो एनारोबिक बन जाते हैं, प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोजनेज एंजाइम। ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस इन द अबव रिएक्शन दैट अमोनिया synthesis by nitrogen require a very high input of energy। ठीक है। बेसिकली जो अमोनिया की सिंथेसिस है नाइट्रोजनेज के साथ, उसको 8 ATP की रिक्वायरमेंट है ईच NH3। बेसिकली एक NH3 के लिए 8 ATP की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड दस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट सेल। तो बेसिकली वो जो एनर्जी है वो कहाँ से ऑब्टेन होगी, होस्ट सेल की रेस्पिरेशन से। ठीक है। बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से वो क्या होगी, पूरी होगी। ठीक है। तो इसके अंदर स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय नाइट्रोजनेज इधर इसके अंदर दिया हुआ है। तो बेसिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नाइट्रोजनेज कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली ये एंजाइम नाइट्रोजनेज है, इसके अंदर ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो N2 का मॉलिक्यूल है वो बाइंड कर जाता है, इसके अंदर फंस जाता है पूरी अच्छी तरह से। ठीक है। N2 का जो सबस्ट्रेट जो नाइट्रोजनस गैस का, तो इधर क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। ठीक है। बेसिकली इसके अंदर हम हाइड्रोजन डालते हैं, इसको ऐसे लॉक के अंदर फंसा लेते हैं और इसके अंदर हाइड्रोजन डाला जाता है, फिर दोबारा डाला जाता है, फिर दोबारा डाला जाता है। ठीक है। तो बेसिकली जब ये पूरा NH3 मॉलिक्यूल हो जाता है तो फ्री नाइट्रोजनेज कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो बेसिकली जब ये पूरा NH3 अलग हो जाता है तो फिर ये NH3 अलग निकल जाते हैं, NH3 के दो मॉलिक्यूल, और NH3 के दो मॉलिक्यूल अलग निकल जाते हैं। तो बेसिकली दो NH3 के मॉलिक्यूल बनाने में इनको कितनी ATP लगती है, 18 ATP लगती है। ठीक है। तो फिर दोबारा ये नाइट्रोजनेज का आगे यूज करते हैं
दोबारा N2 के मॉलिक्यूल को अमोनिया बनाने में। ठीक है, उसके बाद आता है फेट ऑफ अमोनिया। ठीक है, बेसिकली हमने अमोनिया तो बना लिया भाई। ठीक है, अब इस अमोनिया का आगे क्या करना है। ठीक है, तो बेसिकली फेट ऑफ अमोनिया एट फिजियोलॉजिकल पीएच द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म NH4 प्लस आयन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल पीएच पे क्या है कि जो अमोनिया को प्रोटोनेट करके क्या बनाते हैं, NH4 प्लस आयन बनाते हैं। while most of the plant can assimilate nitrate as well as ammonia ions। ठीक है, तो लेकिन जो मोस्ट प्लांट है जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रेट को ही एसिमिलेट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर अमोनिया आयंस को। तो बेसिकली द लेटर इज क्वाइट टॉक्सिक। बेसिकली अमोनिया क्या है, अमोनिया टॉक्सिक है। ठीक है, टू प्लांट्स एंड हेंस कैन नॉट अकोमुलेट इन देम। ठीक है, तो बेसिकली अमोनिया को अकोमुलेट नहीं होना चाहिए। लेट अस नाउ सी हाउ NH4 प्लस इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड इन प्लांट। तो बेसिकली अब हम देखेंगे कि उसको अमीनो एसिड बनाने में कैसे यूज करते हैं। देयर आर टू मेन वेज इन विच दिस टेक्स प्लेस। तो बेसिकली प्लांट के अंदर क्या है कि कई प्लांट तो नाइट्रेट की फॉर्म में NO3 माइनस की फॉर्म में ही एसिमुलेट करते हैं, कई अमोनियम आयन की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेजरली अमोनियम आयन की फॉर्म में करते हैं, लेकिन अमोनियम आयन क्या होता है, वो टॉक्सिक होता है। तो उसका फिर जल्दी से जल्दी क्या है, अमीनो एसिड में उसको कन्वर्ट करना होता है प्लांट को। बेसिकली उस वो दो प्रोसेस से होता है, एक तो रिडक्टिव एमिनेशन और दूसरा ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, बेसिकली रिडक्टिव एमिनेशन के अंदर क्या है, तो अमोनिया रिएक्ट विद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है, अमोनिया किसके साथ रिएक्ट करता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से, और फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, क्या बनाता है, ग्लूटामिक एसिड बनाता है एज इंडिकेटेड इन द इक्वेशन गिवन बिलो। ठीक है, बेसिकली जो अमोनिया है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया रिएक्ट करता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ, ग्लूटामिक एसिड बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, ग्लूटामेट बनाता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अमोनिया रिएक्ट करके अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ क्या बनाती है, ग्लूटामिक या फिर ग्लूटामिक एसिड बनाती है। ठीक है, उसके बाद है ट्रांस एमिनेशन। तो इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ द कीटो एसिड। ठीक है, तो बेसिकली एक अमीनो डोनर होता है, एक अमीनो एक्सेप्टर होता है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर ये क्या है, ये कीटो कीटो एसिड है, मतलब ये कीटोन ग्रुप है और ये एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, ये अमोनिया इसके अंदर इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ NH2 the amino group takes place and the other amino acid are formed through transamination। बेसिकली ट्रांसएमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो बेसिकली अमोनिया का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और उससे क्या है, एंजाइम कौन सा इसके अंदर यूज होता है, ट्रांस एमिनेज एंजाइम इसके अंदर यूज होता है। ठीक है, catalyzes all such reaction for example। ठीक है, तो बेसिकली द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड। ठीक है, जो दो इंपॉर्टेंट अमाइड है एस्परजीन और ग्लूटामिन। ठीक है, जो दो इंपॉर्टेंट अमाइड हैं तो फाउंड इन प्लांट आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन। बेसिकली ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल पार्ट है प्रोटीन का। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू अमीनो एसिड नेमली एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली ये एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से मिलके बने हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बाय एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप टू ईच। ठीक है, बाय एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर NH2 रेडिकल। तो बेसिकली जो हाइड्रोक्सिल पार्ट है एसिड का वो किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, NH2 रेडिकल के द्वारा, NH2 माइनस रेडिकल के द्वारा। ठीक है, since amide contain more nitrogen than the amino acid they are transported to other part of plant via xylem vessel। ठीक है, तो बेसिकली अमाइड के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन होती है तो इनको एज ए ट्रांसपोर्ट भी हम यूज़ करते हैं वाया जाइलम वेसल।
ठीक है। तो इन एडिशन अलोंग विद द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल ऑफ सम प्लांट एग्जांपल एक्सपोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन एज यूराइड, ठीक है। तो कुछ प्लांट क्या करते हैं, जैसे सोयाबीन क्या करती है, यूराइड की फॉर्म में, ठीक है, नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट करती है या एक्सपोर्ट करती है। दिस कंपाउंड ऑल्सो है पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, ठीक है। तो बेसिकली इन कंपाउंड के अंदर भी क्या है, हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो प्रेजेंट होता है, जैसे सोयाबीन है, ठीक है। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, और अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर यही है कि एस्परजिन, ग्लूटामीन, ठीक है, एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एसिड किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, NH2 के द्वारा, ठीक है। कई अमाइड होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में होते हैं, जो जाइलम वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। कुछ यूराइड की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट भी होता है, ठीक है, उसका अमीनो एसिड में भी यूज कर लिया जाता है बनाने में, ठीक है। तो बेसिकली दिस चैप्टर्स एंड्स हियर।